कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की हालत अनिश्चितता का दंश। ये लोग हर दिन एक नई चुनौती का सामना करते हैं और उनकी जिंदगी में स्थिरता की कमी है। आजकल लाखों युवा कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों जैसे काम कर रहे हैं। ये युवा अपने करियर की शुरुआत में ही अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह इनकी गिनती बढ़ती जा रही है। हर सेक्टर में इनकी मांग बढ़ रही है, लेकिन इनके अधिकारों की अनदेखी हो रही है। ये लोग रेगुलर कर्मचारियों जैसा ही काम करते हैं, पर उनको बराबर की सैलरी, सुविधाएं और जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती। उनके काम की कद्र नहीं होती और उन्हें हमेशा असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। कम सैलरी, त्योहारों पे बोनस ना मिलना, मेडिकल सुविधाओं की कमी और नौकरी जाने का डर हमेशा बना रहता है। ये समस्याएं उनके जीवन को और भी कठिन बना देती हैं। घर चलाना और आगे का सोचना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। परिवार की जरूरतें पूरी करना और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। कई बार ठेकेदारों द्वारा शोषण और परेशान करने की भी खबरें आती हैं। ये लोग अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। ये सिर्फ गलत ही नहीं है, बल्कि देश के विकास के लिए भी नुकसानदेह है। अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो ये देश की प्रगति में बाधा बन सकती है। परमानेंट जॉब की तरफ कुछ राज्य आगे, कुछ पीछे। कुछ राज्य इस दिशा में तेजी से प्रगति कर रहे हैं, जबकि कुछ अभी भी पीछे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट करने की बात सालों से चल रही है। यह मुद्दा हर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसे हल करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों ने अलग अलग कदम उठाए हैं। कुछ राज्यों ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जबकि कुछ अभी भी योजना बना रहे हैं। कुछ ने पॉलिसी बनाई है तो कुछ ने परमानेंट करने की शुरुआत की है। इन नीतियों का उद्देश्य कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को स्थायी रोजगार देना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों ने कुछ तरह के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट करने के लिए अच्छे काम किए हैं। इन राज्यों ने अपने वर्कर्स के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इन्होंने कितने दिन काम किया, उम्र और पढ़ाई के आधार पर परमानेंट करने का काम शुरू किया है। यह प्रक्रिया वर्कर्स के अनुभव और योग्यता को ध्यान में रखकर की जा रही है, लेकिन ये काम धीरे और पेचीदा तरीके से चल रहा है। कई बार प्रशासनिक बाधाओं के कारण यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। कई राज्यों में अभी भी लाखों लोग परमानेंट जॉब का इंतजार कर रहे हैं। इन वर्कर्स के लिए यह इंतजार बहुत लंबा हो गया है। सरकारों को जल्दी काम करने की जरूरत है, ताकि इन वर्कर्स को जल्द से जल्द स्थायी रोजगार मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। उत्तराखंड, उम्मीदों और चुनौतियों के बीच। उत्तराखंड में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। अभी अभी सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है, जिससे कुछ लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगी। इस पॉलिसी के हिसाब से 10 साल से ज्यादा काम करने वालों को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन कर्मचारी संगठन इसे नाकाफी बता रहे हैं और सबको परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के सामने मुश्किल है कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए जो वर्कर्स का भी भला करे और सरकार का भी। हल कैसे निकलेगा? न्याय और व्यावहारिकता का संगम। यह सवाल आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट करने का मामला पेचीदा है, पर इसका हल निकालना नामुमकिन नहीं है। इसके लिए सरकार और कंपनियों को मिलकर काम करना होगा। सरकारों को सोच समझकर और सही तरीके से काम करने की जरूरत है। उन्हें नीतियों को इस तरह से बनाना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी स्थायी कर्मचारियों के समान अधिकार मिल सके। परमानेंट करने का तरीका आसान और साफ होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं होनी चाहिए, ताकि वर्कर्स को इसका लाभ मिल सके। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कम से कम सैलरी, सुरक्षा और काम के घंटे जैसे जरूरी हक मिलने चाहिए। यह सुनिश्चित करना सरकार और कंपनियों की जिम्मेदारी है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कम पैसों में काम करवाने के लिए ना हो, बल्कि इसका मकसद हो कुशल लोगों को कुछ समय के लिए काम देना। इससे वर्कर्स को भी अपने कौशल को निखारने का मौका मिलेगा। परमानेंट करने के काम में तेजी लाकर और वर्कर्स के हक की रक्षा करके हम एक अच्छा और सबको साथ लेकर चलने वाला समाज बना सकते हैं। यह समाज न्याय और व्यावहारिकता का सच्चा संगम होगा, जहां हर व्यक्ति को उसका हक मिलेगा और सब मिलकर प्रगति करेंगे।